नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं शुभांग पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल SG इंफोटेनमेंट एंड इंफॉर्मेटिव एंटरटेनमेंट। ठीक है, लर्निंग की प्रोसेस को एंजॉय करेंगे अपन। ठीक है, तो देखो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 10th का एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो भाई, तो पिछला जो चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमने क्या पढ़ा कि भाई करंट क्या है, करंट कैसे पैदा होता है, ठीक है, और करंट से कौन सी इफेक्ट होती है। उसमें से एक इफेक्ट हमने देखी कि भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि भाई जब करंट पास होता है, ठीक है, करंट फ्लो होता है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर एक दूसरी भी इफेक्ट है जो करंट की वजह से पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है, वो होती है अपनी मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन सी इफेक्ट? मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो भाई देखो कि हमने अक्सर सुना है कि भाई शेफ, रसोइया, खाना बनाने वाला, ठीक है, उससे कोई गलती होती है तो उससे क्या होता है, वो एक नई डिश बना लेता है। वैसे ही साइंटिस्ट से कोई गलती होती है, ठीक है, साइंटिस्ट ने कुछ गलती की या हो गई तो उससे क्या होगा, या तो कुछ इन्वेंशन हो जाएगा नया, या तो कुछ डिस्कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो अभी क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टर। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टर। वो क्या कर रहे थे कि भाई वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, किसी पे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट थी, ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट पे उनको कुछ एक्सपेरिमेंट करना था। तो अभी क्या हो गया कि गलती से क्या हुआ कि कंपास जो था, नॉर्थ साउथ जो अपनी डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है, इसमें बीच में मैग्नेट रहता है। तो कंपास जो था वो सर्किट के बाजू में ही पड़ा था। ठीक है, गलती से कंपास क्या हुआ, सर्किट के बाजू में पड़ा था। तो अभी वो एक्सपेरिमेंट करने आए तो क्या हुआ कि भाई देखो अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, तो जैसे उन्होंने करंट का फ्लो चालू किया, ठीक है, करंट का फ्लो जैसे उन्होंने चालू किया सर्किट में, तो क्या हुआ, यहां पर उनको डिफ्लेक्शन दिखा कि भाई ये जो कंपास की नीडल जो ऐसे थी वो ऐसे हो गई। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, करंट बंद कर दिया तो वापस ऐसे हो गई। तो उनको पहले लगा कि भाई उनका भ्रम होगा, ठीक है, उनका भ्रम होगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर से किया कि भाई करंट बंद किया, ठीक है, तो भाई कंपास की नीडल ऐसे है, करंट चालू किया तो फिर से कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हुई ऐसे, फिर बंद किया फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ गई, फिर चालू किया फिर से कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हुई। अभी हर बार ऐसा हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, और यहां पे क्या हो रहा है कि ये कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट कब हो रही है, करंट जब फ्लो करना चालू कर रहा है तब। और कोई भी मैग्नेट हो, ये भी एक मैग्नेट है, तो कोई भी मैग्नेट हो वो अपने आप कब मूव करता है, जब वो किसी दूसरे मैग्नेट के कांटेक्ट में आए। उसका मतलब क्या है कि जो वायर है, ठीक है, जब उसमें करंट फ्लो होता है तब क्या होता है, उसमें कुछ मैग्नेटिज्म पैदा हो रहा है। ठीक है, जब करंट फ्लो होता है तब वो वायर एक मैग्नेट की तरह वर्क करने लगता है। यहां से भाई डिस्कवरी हुई कि भाई हाँ, करंट की वजह से भी मैग्नेटिज्म पैदा होता है। इसको कहेंगे हम डिस्कवरी। क्या कहेंगे हम, डिस्कवरी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। ठीक है, इसको कहेंगे हम भाई डिस्कवरी, कि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट बाय इलेक्ट्रिक करंट, कि भाई करंट के फ्लो होने से क्या करता है, वो वायर मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। ठीक है, तो इसको डिस्कवरी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज पहले से थी, ठीक है, दुनिया में पहले से थी और हमें पता चली। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन पहले पता नहीं था, फिर बाद में पता चला, तो वो कहलाएगी ऑक्सीजन की डिस्कवरी। ठीक है, और मोबाइल फोन पहले से दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते थे, इंसानों ने बनाए, तो वो हो गया इन्वेंशन। ठीक है, इन्वेंशन और डिस्कवरी के बीच में डिफरेंस है, तो इसको कहेंगे हम डिस्कवरी। ठीक है, क्या डिस्कवर हुआ यहाँ पे कि भाई करंट के फ्लो होने से उसमें कुछ मैग्नेटिज्म पैदा होता है। ठीक है, तो यहां पे हमें पता चला कि भाई करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिज्म पैदा होता है। तो इस चैप्टर में हम इसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे देखो। हाँ, तो एक तो हमें पता चला कि भाई करंट की वजह से मैग्नेटिज्म पैदा होता है, हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है, कि भाई मैग्नेटिज्म बाय करंट। और दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे हम कि देखो हमको ये पता चला कि भाई करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिज्म पैदा होता है, ठीक है, वो वायर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है। तो क्या इसका उल्टा हो सकता है, मैग्नेटिज्म की वजह से क्या करंट पैदा हो सकता है? वो भी हो सकता है, उसको भी हम यहां पे पढ़ेंगे कि भाई करंट बाय मैग्नेटिज्म। पहले हम पढ़ेंगे भी कोई मैग्नेटिज्म बाय करंट की, करंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म पैदा होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे हम करंट बाय मैग्नेटिज्म, ठीक है, कि मैग्नेट की वजह से करंट पैदा होता है तो कैसे होता है, ठीक है। तो अभी भाई ये देखना भी जरूरी है कि भाई व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस चैप्टर। इस चैप्टर को हम क्यों पढ़े भाई, इसका क्या मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी में देखा था वैसे भी यहाँ पे क्या पढ़ने से क्या फायदा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन। रियल लाइफ की हम कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं और हमारी क्रिएटिविटी के हिसाब से कुछ इनोवेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो अपना फैन है, ठीक है, पंखा, वो किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी भाई उसका इन्वेंशन किसने किया, थॉमस एल्वा एडिसन ने, ठीक है। तो जब एडिसन ने ये मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट्स जब पढ़े होंगे तब उसको कुछ इनोवेटिव आइडियाज आए होंगे, उस इनोवेटिव आइडियाज को उसने एग्जीक्यूट किया और वहां से क्या इन्वेंट किया, उसने पंखा इन्वेंट किया, फैन इन्वेंट किया। उससे क्या हुई, ह्यूमंस की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। भाई गर्मी लगती है, पंखा चालू कर दो, मजा आ जाता है, ठीक है। तो वही कि भाई उसने इनोवेशन किया, कुछ इनोवेट किया, उस कॉन्सेप्ट को समझ के थॉमस एल्वा एडिसन ने पंखा बनाया उस इनोवेशन से, और उससे ह्यूमंस की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे, बहुत सारी चीजें कैसे काम करती है ये भी हम देख लेंगे कि भाई हमारा मोबाइल है वो क्यों वाइब्रेट होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक मोटर होती है, वो जब घूमती है तब जाकर हमारा फोन वाइब्रेट होता है। हमारा स्पीकर है वो भी इस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसलिए ये चैप्टर पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है, और वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो रही है ये भी हमें इस चैप्टर से पता चलेगा, ठीक है।